हरे कृष्ण। गजेन्द्रमोक्ष टेक्स्ट नंबर 30। श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्रम् उपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदा भिमाना नैते यदोपससृपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिरा विरासीत्। फिर से श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्रम् उपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदा भिमाना नैते यदोपससृपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिरा विरासीत्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार गजेन्द्रम गजेंद्र को उपवर्णित जिसका वर्णन निर्विशेषम किसी विशेष व्यक्ति के लिए ना होकर, मतलब कि अभी गजेंद्र ने अब संकट में किसकी हेल्प के लिए पुकारा है। उसने ना ही किसी देवता को बुलाया है, ना ही किसी मनुष्य को बुलाया है। उसने किसको बुलाया है? ब्रह्म को बुलाया है। किंतु ब्रह्म के लिए यद्यपि वह यह नहीं जानता कि ब्रह्म कौन है, उसको पता नहीं, बस उसको ये पता है कि ऐसी परम सत्ता है जो हम सबसे ऊपर है, जो इन देवताओं से भी ऊपर है। तो आगे बता रहे हैं ब्रह्मादय, क्योंकि हम लोगों ने जो गजेंद्र की स्तुति स्टार्टिंग में जो कुछ पीछे श्लोक थे उसमें बताया था कि जो ना ये जो देवता मनुष्य ये सब कौन है, उस परम ब्रह्म के क्या है, वो अंश है। तो उसने इस तरह से देखा जाए तो किसी देवता को तो नहीं बुलाया अपनी हेल्प के लिए, तो उसने बुलाया है परम सत्ता को, जो उसको पता है कि भाई ये जो परम सत्ता है वो इन हम सबसे ऊपर है, इवन देवी देवताओं से भी ऊपर है। तो आगे बोल रहे हैं ब्रह्मादयो, यानी कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, विविध यानी कि नाना प्रकार के, लिंग विदा पृथक पृथक स्वरूपों से, अभिमाना अपने को पृथक सत्ता मानते हुए, न यानी कि नहीं, एते सभी, यदा यानी कि जब, उप ससृपु यानी कि पास आया, निखिल आत्मकत्वात् भगवान के हर एक के परमात्मा होने से, तत्र वहाँ अखिल ब्रह्मांड का अमरमयी देवताओं से युक्त। तो जब उसने पुकारा, तो अब वैसे जो है ना वास्तव में जो गजेंद्र मोक्ष है ना, मैंने सर्च किया है, यूट्यूब पे देखा, गूगल पे 29 श्लोक तक की गजेंद्र स्तुति है, ठीक है। लेकिन आगे इस अध्याय के जो ना 3 ही श्लोक रहते हैं। तो मैंने जिससे सीखा, उन्होंने मुझे 33 श्लोक तक पूरा अध्याय कंप्लीट करवाया है, ताकि हमें पता तो चले कि भाई कृष्ण ने कैसे गजेंद्र की हेल्प की। तो आगे ये बताया है। तो अभी शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि गजेंद्र ने किसी देवता का आह्वान नहीं किया था, उसने किसको बुलाया था? साक्षात ब्रह्म को बुलाया था। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हरि जो है परमात्मा है, जो पुरुषोत्तम परम पुरुष भगवान है, जो परमात्मा भी है ब्रह्म भी है, उनका साकार रूप है, निराकार रूप है और परमात्मा, तीनों स्वरूप है। तो वहाँ पे तो जहाँ पे गजेंद्र संकट में था, वहाँ पे ये हरि जो है कृष्ण वहाँ पे पहुँचते हैं, प्रकट होते हैं और गजेंद्र की हेल्प करते हैं। तो आगे के श्लोकों में ये है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी ये वाले श्लोक सीखो। तो फिर आगे जो लास्ट वर्ड है ना, अविरासित, यानी कि प्रकट हुए। कौन? कृष्ण प्रकट हुए किसके समक्ष? हाथी के समक्ष। तो ट्रांसलेशन देखते हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा था, तो उसने ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र आदि देवताओं का आह्वान नहीं किया। अतएव इनमें से कोई भी उसके पास नहीं आए। किंतु चूंकि भगवान हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है, अतएव वे गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तो हम भी अगर इस संसार में किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो हमें किसको पुकारना चाहिए? हमें किसी देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। हमें किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की। जैसे कि हम लोगों ने भागवतम में आगे एक श्लोक भी आता है कि अगर कोई जो है ना एक वृक्ष है, उस वृक्ष के पत्तों को पानी डाल रहा है,
और उसकी जड़ में पानी नहीं डाल रहा, तो क्या वो वृक्ष जिंदा रहेगा, ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? आप उसकी जड़ में जो मेन जो रूट है वहाँ पे तो उसको आप पानी नहीं दे रहे हो। पत्तों पे से पानी डालेंगे तो उससे तो उसको कोई सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं होगी ना उस प्लांट को। तो हमें भी क्या करना है, तो जो जड़ को है ना एज ए कृष्णा समझो, और बाकी जो पत्ते स्टेम्स जो वो सब है वो है देवी देवता ये सब। तो हमें क्या करना है, अगर हम जड़ में पानी डालेंगे तो वो पत्ते भी प्रसन्न और सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे गजेंद्र किसको बुला रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि देवी देवता सब जो है ना अप्रसन्न हो रहे हैं, जेलिस हो रहे हैं कि भाई कृष्णा को क्यों बुला रहा है, इसने हमें क्यों नहीं बुलाया अपनी हेल्प के लिए। वास्तव में देवी देवता जो है ना हमें इस जन्म जरा व्याधि मृत्यु के संकटों से बचा ही नहीं सकता। अब गजेंद्र को किससे मुक्ति चाहिए थी? उसको इस संसार से ही मुक्ति चाहिए थी, उसको अगला जीवन चाहिए ही नहीं था। उसमें था ना कि हम लोगों ने पीछे वाले श्लोक में पढ़ा था, जी विषय ना हम या मुयाकिम। वो क्या चाह रहा था कि मुझे इस संसार से मुक्ति चाहिए, मुझे अगले जीवन में भी नहीं जीना है। तो ऑब्वियसली संसार से मुक्ति तो मुकुंद ही दिला सकता है जो मुक्ति के दाता है। तो हमें क्या करना है, कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। अगर हम उनकी शरण ग्रहण करेंगे तो देवी देवता भी खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता ये रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना गजेंद्र की हेल्प करने के लिए ब्रह्मा, शिव आदि देवता ये सब नहीं आए थे। कौन आया था? साक्षात हरि उनके सामने प्रकट हुए थे। तो आगे देखते हैं कि कृष्ण कैसे आगे देखेंगे हम कृष्ण कैसे उनकी हेल्प करते हैं। हरे कृष्णा।